हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश एक्सेल फॉर फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज इन एक्सेल, यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज को हम एक्सेल में कैसे कंप्यूट करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसमें डिफरेंट फंक्शंस और फॉर्मूलाज और फॉर्मेटिंग को भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज को डिस्कस करूंगा कि हम कैसे कंप्यूट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा फॉर्मेट लिया है, एक सिंपल और इजी फॉर्मेट है जिसके बेसिस आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं सारी चीजों को। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास पर्टिकुलर्स डेटा है, यानी कि हेडिंग से आपके। देन मैंने यहाँ पर 3 केस लिया है, एक आपका डिक्रीज केस है, एक बेस है, एक इंक्रीज केस है। इट मीन्स कि मैंने इसको बेस ईयर लिया है। अगर आपका डिक्रीज होता है बेस ईयर से कोई वैल्यू तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर आपका बेस ईयर से कोई वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजों को हम देखेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने लिया है कि 10,000 यूनिट सेल कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन, और 20,000 यूनिट सेल कर रहा है, और 30,000 यूनिट सेल कर रहा है। 3 डिफरेंट केसेस है। देन पर कॉस्ट जो है, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज है सबका। तो हम लोगों को निकालना है सबसे पहले कि हमने कितना सेल्स जनरेट किया। सेल्स रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक यूनिट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज है। देन आपने 10,000 यूनिट को सोल्ड किया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे। देन हम यूज करेंगे, इस सेल को हम क्लिक करेंगे। देन मल्टीप्लाई का साइन के लिए आपके पास स्टार साइन होता है, स्टार को प्रेस करें। देन आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो B5 मल्टीप्लाई B6 यानी कि यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। देन इंटर कर देंगे तो आपका ये जो अमाउंट है ये आपका कैलकुलेट हो गया कि आपने सेल्स रेवेन्यू कितना जनरेट किया। देन आपको अब ये सारे चीजों को कैलकुलेट नहीं करना है, आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली लोग क्या करते हैं, इस तरह से ड्रैग कर देते हैं तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और फॉर्मूला एज पर ऑर्डर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको इसका सिंपली एक ट्रिक बताता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको किस साइड ले जाना है, तो राइट साइड ले जाना है। तो मैं सिंपली Ctrl+R प्रेस करूंगा। Ctrl+R करने से आपका कॉपी जो होता है वो राइट साइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपी राइट। तो इस तरह से आप कॉपी राइट साइड में कर सकते हैं, कॉपी फिल कर सकते हैं राइट साइड में Ctrl+R की मदद से। तो ये फॉर्मूला को भी कॉपी कर देगा। देन हम लोग बात करेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स की। अब हम लोगों को देखना है कि आपका बेस ईयर के अकॉर्डिंग सेल्स का जो परसेंटेज है उसमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करते हैं बेस ईयर के परसेंटेज की बात करेंगे। तो बेस ईयर के परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल टू यूज करना है। देन इस बेस ईयर का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो बेस ईयर को ही डिवाइड कर दीजिए बेस ईयर से। ओके, देन आप एंटर कर दीजिए तो आपका बेस ईयर कंप्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को सपोज ड्रैग करते हैं तो देखिए ये आपका पूरे फॉर्मूला को क्या किया, ड्रैग कर दिया। तो अब हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि ड्रैग करने से वो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को कंप्यूट करे। तो जब आप इसका वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आप इस अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे, इसका वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो आप इस अमाउंट को इससे डिवाइड करेंगे। मीन्स कि हर केस में डिवीजन जो है वो आपका बेस से हो रहा है। इट मीन्स कि आपका जो बेस है उसको आपको F4 प्रेस करके, फंक्शन की का जो F4 होता है F4 को प्रेस करके आप उसको फिक्स कर देंगे। अगर आपका डायरेक्ट F4 से फिक्स नहीं हो रहा है तो आपके कीबोर्ड में एक FN बटन होगा जिसको फंक्शन बटन बोलते हैं। तो फंक्शन के साथ आप F4 करें तो इस तरह से आपका डॉलर साइन इंडिकेट करेगा कॉलम और रो के पहले, जो इंडिकेट करेगा कि ये आपका फिक्स वैल्यू है। देन हम एंटर कर देंगे। तो जैसे एंटर कर दिए ये आ गया। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू लिया है, एक आपका C7 है, एक फिक्स्ड C7 है। तो C7 जो फर्स्ट वाला है उसको ड्रैग करने पे ये ऑटोमेटिक D7 हो गया, लेकिन जो बाद वाला C7 था वो एज इट इज है। इट मीन्स कि जब आप किसी सेल को फिक्स कर देते हैं तो वो ड्रैग करने पे चेंज नहीं होता है। इट मीन्स कि आप सेम सेल को दूसरे फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसी तरह से मैं इसको यहां पर ड्रैग कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चीज आ गया कि आप इसको इधर ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको इधर ड्रैग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये 150% है। तो मैं जब इसको कैलकुलेट कर लिया तो मुझे केवल परसेंटेज निकालना है, टोटल परसेंटेज नहीं, चेंज इन परसेंटेज निकालना है। तो चेंज इन परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि इसको ब्रैकेट कर देना है। देन आप इसमें से माइनस कर देंगे एक कंप्लीट बेस को, यानी कि आप 100 से उसको माइनस कर देंगे। तो ये 50 पॉजिटिव हो गया
उसी तरह से मैं इसको सिमिलरली क्या करूंगा कि ब्रैकेट में दे दूंगा, डबल क्लिक करके आप सिंपली सेल को एक्टिव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, देन माइनस कर दूंगा मैं इस अमाउंट को। तो ये -50 हो गया, ये +50 हो गया। इट मीन्स कि अगर आप बेस ईयर से सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो 50% इंक्रीज हो रहा है सेल्स में, और बेस ईयर से अगर डिक्रीज हो रहा है तो 50% डिक्रीज हो रहा है। तो इसका हम चेक करेंगे कि ईबीआईटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देन हम कॉस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका गिवन है, जो कि मैंने बोला था कि वैरी करेगा एज पर द सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम आपका वैरी कर रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्यूट करना होगा। देन सिंपली मैं इक्वल टू करूंगा और मैं जो सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिंपली वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको इक्वल टू करना है, आपका यूनिट सोल्ड जो है वो आपका 10,000 सोल्ड किया है आपने, देन आप इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कॉस्ट से, देन इंटर कर दीजिए तो ये आपका कंप्यूट हो जाएगा। देन सिमिलरली मैं इसको ड्रैग करूंगा, या फिर मैंने आपको बताया था कि आप इसको सेलेक्ट करके Ctrl+R प्रेस करेंगे। तो मैं आपको नए नए इस तरह के ऑप्शंस भी बताऊंगा ताकि आप और बेहतर और न्यू तरीके से अपने काम को कर सकें। देन हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। तो कंट्रीब्यूशन सिंपली क्या होता है कि जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो उस वैल्यू को हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इक्वल टू देना है, आपने जो सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट किया है उसको आप सिंपली क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा। देन सिमिलरली मैं इसको Ctrl+R से फिल कर दूंगा। तो इस तरह से आपका कंट्रीब्यूशन डिफाइन हो गया। देन फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बोला था कि ऑलवेज फिक्स होता है, इसका सेल्स वॉल्यूम से कोई भी लेना देना नहीं है। आप सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करें, सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज करें, फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज फिक्स होता है। देन ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली आपको इक्वल टू करना है, इक्वल टू करके हम क्या करेंगे कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन में से आपको सिंपली क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देना है। देन आप इंटर कर देंगे तो आपका ईबीआईटी कैलकुलेट हो जाएगा और आपको इसको सिंपली Ctrl+R से फिल कर देना है। अब मुझे सिमिलरली क्या करना है, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज चेंज मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इक्वल टू देना है, इस अमाउंट को मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं पहले ही ब्रैकेट दे दे रहा हूं क्योंकि मुझे ब्रैकेट आगे यूज करना होगा। देन मैं इसको डिवाइड करूंगा इसी से, जो कि क्या होगा, फिक्स होगा। F4 से आपको फिक्स करना है, देन इंटर कर दीजिए तो ये 100% है। देन इसको मैं क्या करूंगा, इधर ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा इस वैल्यू को, तो ये आपका आ गया। देन इसको मैं इधर ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके मैं माइनस कर दूंगा इस वैल्यू को, देन यहाँ पर आ गया। देन अब आपको क्या करना है, ये तो हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, जो भी निगेटिव वैल्यू है वो ऑटोमेटिक रेड हो जाए, तो मुझे इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको हाईलाइट रूल करना है और हाईलाइट रूल में आपके पास एक ऑप्शन आएगा लेस देन। तो लेस देन में जाके सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली 0 लिखना है और 0 लिखने के बाद आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन पे जाना है और टेक्स्ट रेड करिएगा, फील्ड रेड मत करिएगा, केवल टेक्स्ट को रेड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जो भी आपका निगेटिव वैल्यू होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस में चला जाएगा। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट बना है, इस स्टेटमेंट से हमको डायरेक्ट दो जगह नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है, एक 50% का, एक 100% का। तो इस फॉर्मेट के बेसिस पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली में फिक्स्ड कॉस्ट को यूज करने से कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है और ये कैसे बेनिफिशियल है, कैसे ये लिवरेज टर्म में आ रहा है। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। देखिए हमने 20 लाख का सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया बेस ईयर की अगर मैं बात करूं, और 10 लाख रुपीज हमने कंट्रीब्यूशन आया जब हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया। देन हमारा जो ईबीआईटी है वो आया 5 लाख रुपीज, तो यानी कि हमने अर्निंग किया 5 लाख रुपीज। अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 50%, इट मींस कि 2 लाख से 1 लाख और ऐड हो गया, यानी कि 3 लाख अगर हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 10 लाख रुपीज अर्निंग किया, यानी कि इसका ये क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। देन अगर हम सेल्स वॉल्यूम को डिक्रीज कर देते हैं तो मेरा ये अमाउंट क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये पूरा लेस हो गया, यानी कि ये निगेटिव में चला गया। इट मींस कि सिंपली अगर हम टर्म देखें कि अगर मेरा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मेरा ईबीआईटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
तो सेल्स वॉल्यूम कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 50%। लेकिन ईबीआईटी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ईबीआईटी इंक्रीज हो गया 100%। इट मींस कि अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को यूज किए तो फिक्स्ड कॉस्ट के बेसिस पे आप अपने प्रॉफिट को डबल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, डबल कर रहे हैं। और अगर आप अपने सेल्स वॉल्यूम को 50% कम करते हैं तो ये आपका ईबीआईटी को 100% कम कर देगा। इट मींस कि ये भी शो कर रहा है कि ये जितना ज्यादा आपको प्रॉफिट दे सकता है उतना ज्यादा लॉस भी दे सकता है अगर आपका सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो। इट मींस कि अगर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है, अगर सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो ये बहुत बड़ा लॉस, बहुत बड़ा रिस्क भी आपके लिए हो सकता है बिजनेस में। अब अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को यहां से हटा देते हैं तो देखिए जब हम देखेंगे तो मेरा इम्पैक्ट 0 हो गया। इट मींस कि जितना परसेंटेज चेंज मेरा सेल्स में हो रहा था उतना ही परसेंटेज चेंज मेरा ईबीआईटी में हो रहा है। अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो सेम वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, सेम परसेंटेज पे डिक्रीज होगा, और अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सेम पे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने फिक्स्ड कॉस्ट लिया ही नहीं है। और जैसे ही हमने फिक्स्ड कॉस्ट को इंट्रोड्यूस किया ये ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट को डबल कर दे रहा है और रिस्क भी डबल कर दे रहा है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग लिवरेज आपका ये कंप्यूट करता है, ये रिलेशनशिप बताता है कि आपका सेल्स पर ईबीआईटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सेल्स इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी किस रेट से इंक्रीज होगा, अगर सेल्स डिक्रीज होगा तो ईबीआईटी कितना आपके लिए अनबेनिफिशियल है। वो सारे चीजों को आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना होता है और ये सारे चीजों को आप कैलकुलेट करें। और ये बेसिक फॉर्मेटिंग है जो कि मैंने इस ऑप्शंस को यूज करके किया है और इसी से रिलेटेड सेम एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिया है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, यूज करेंगे। देन मैंने यहाँ पे आपको अलग एक क्वेश्चन दिया है जिसके बेसिस पे आपको कंप्यूट करके रिजल्ट निकालना है। तो इस तरह से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है और आपको उसको प्रैक्टिस करना है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें। देन आगे आने वाली वीडियो में हम फाइनेंशियल लिवरेज को देखेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज कैसे हम कंप्यूट करेंगे और इसके फॉर्मेट को मैं स्टेप बाय स्टेप जैसा कि मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है उसी तरह से मैं आपको सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सके। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।